हज 2024 के लिए तेलंगाना के मुंतखब आज़मीन के लिए मसारिफ की पहली किस्त अदा करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। हज मसारिफ की पहली किस्त के तौर पर 81,800 रुपये हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करवाने होंगे। तेलंगाना हज कमेटी से 7,811 आज़मीन हज का कुरानदौजी के जरिए इंतखाब अमल में आएगा। मुंतखब आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन रकम अदा कर सकते। इसके अलावा पहली किस्त की अदायगी के बाद आज़मीन हज 19 फरवरी तक पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात मुताल्लिका हज कमेटी के पास जमा कर सकते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी की साहबजादी कनीज़ फातिमा अवैसी ने लंदन बरतानिया से बैरिस्ट्री के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। बैरिस्टर कनीज़ फातिमा अवैसी के परदादा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी एक मायानाज वकील थे, जिनके बाद इनके ताया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी, जबकि इनके चचा बुरहानुद्दीन अवैसी एडिटर एंड चीफ रोजनामा एतमाद ने भी LLB LLM की डिग्री हासिल की है। खानदान अवैसी की चौथी नस्ल में कनीज़ फातिमा ने आला तालीम में कामयाबी हासिल करते हुए हैदराबाद दक्कन के नाम को रोशन किया। वह हैदराबाद दक्कन की सबसे कम उम्र मुस्लिम बैरिस्टर लड़की का एजाज हासिल करने में भी कामयाब हुई है। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की साहबजादी बैरिस्टर कनीज़ फातिमा ने 6 साल की सख्त मेहनत और जदोजहद के बाद LLB LLM और बार का इम्तिहान कामयाब किया। शहर के मलकपेट इलाके में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े तलाई जेवरात लूट लिए गए। अकबरबाग में वाक़े किस्वा ज्वेलरी शॉप में 3 नकाबपोश लुटेरे दाखिल हुए और उन्होंने दुकान में मौजूद नौजवानों पर चाकू से हमला करके वहां से जेवर लूट कर राह फरार इख्तियार की। तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। फौरी तौर पर ये पता नहीं चल सका कि कितना माल लूटा गया। पुलिस CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। समझा जा रहा है कि पहले यहाँ का मुकम्मल जायजा लिया गया और इसके बाद मनसूबाबंद तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई। गुज़िश्ता 10 वर्षों तक BRS की हलीफ का रोल अदा करने वाली मजलिस ने आज कानून साज असम्बली में U-टर्न के जरिए अरकान को हैरत में डाल दिया। बजट पर मुबाहिस के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने अपनी तवील तकरीर में अक़लियतों से मुताल्लिक़ कई उमूर का हवाला देते हुए इस बात की शिकायत की कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने 10 वर्षों में सिर्फ तयख़ुन दिया लेकिन अमली इक़दाम नहीं किए। अकबरुद्दीन अवैसी ने मणिकंडा जागीर की 1600 एकड़ वक्फ अराजी का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना जदोजहद के दौरान इस वक्त की TRS ने मणिकंडा जागीर वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके साथ मिलकर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था। हाईकोर्ट में वक्फ अराजी के हक में फैसला आया, लेकिन बरसर इख्तिदार आने के बाद TRS ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, उस वक्त BRS हुकूमत ने मणिकंडा जागीर को सरकारी अराजी करार देते हुए हल्फनामा दाखिल किया। इस तरह BRS ने वक्फ अराजी पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले BJP के रुकने असम्बली ने हैदराबाद को भाग्यनगर, निजामाबाद को इंदौर, आदिलाबाद को आदलापुरम, वरंगल को ओरुगलू में तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए निजामाबाद अर्बन BJP के MLA धनपाल सूर्यनारायण ने ये मुतालबा किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने करीमनगर के एक सेशन जज के बेटे के खिलाफ दस्तदराजी का मुकदमा दर्ज न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने महकमे पुलिस से सवाल किया कि एक खातून को 5 घंटे तक पुलिस स्टेशन में रोक कर रखा गया, क्या यह कोई तफरीही मुकाम है? पुलिस स्टेशन में एक खातून को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रोके रखने पर अदालत ने बरहमी जाहिर की। पुलिस की जानिब से ये कहे जाने पर तहरीरी शिकायत पेश नहीं की गई, इस वजह से केस दर्ज नहीं किया गया। अदालत ने सरकारी वकील पर काफी बरहमी का इजहार किया। करीमनगर में एक जज के बेटे विकास के खिलाफ पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज न किए जाने पर खातून अदालत से रुजू हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट में आज गवर्नर के कोटे के तहत नामजद 2 अरकान काउंसिल प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफी आमिर अली खान के तकर्रुर को चैलेंज करने वाले केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जय अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने दासुजो श्रवण कुमार और कुरा सत्यानारायण की तरफ से अलहदा तौर पर दायर दरख्वास्तों की समाअत जारी रखी, जिसमें गवर्नर के कोटे के तहत MLC की तकर्रुरी के लिए साबिक़ा KCR हुकूमत की काबीना की तरफ से की गई सिफारिशात को गवर्नर की जानिब से मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। आज की समाअत में श्रवण की जानिब से सीनियर वकील सबंदी ने अदालत को बताया कि श्रवण की नामजदगी को सियासी वाबस्तगी करार देते हुए गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा प्रोफेसर कोदंडराम के नाम को मंजूरी दे दी, जबकि कोदंडराम एक सियासी जमात के सदर है और अदालत में पेश किए गए हल्फनामे में खुद कोदंडराम ने इसका एतराफ किया, इसलिए कोदंडराम की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया।
امریکہ میں ایک ہندوستانی نژاد امریکی جوڑے کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کیرلا سے تعلق رکھنے والے 42 سالہ آنند سجیت ہنری، 40 سالہ ایلس پرینکا اور ان کے 2 جڑواں بچے نوح اور نائتن کیلیفورنیا کے ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے۔ خاندان کے ایک رشتہ دار نے اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ باتھ روم میں پڑے آنند اور ایلس کو گولی لگی۔ دونوں بچوں کی لاشیں بیڈ روم سے ملی، تاہم ان کی موت کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ گیان ویپی مسجد کے تہہ خانے میں ضلع جج کے ذریعے ویاس جی کے پوجا کرانے کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف انجمن انتظامیہ مساجد کی جانب سے الہ آباد ہائی کورٹ میں داخل کی گئی عرضی پر سماعت مکمل اور فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو سماعت کی۔ ہائی کورٹ نے ویاس جی تہہ خانے کے پوجا کے حقوق کو چیلنج دینے والی عرضی پر فیصلہ محفوظ رکھ لیا۔ اس سے پہلے جسٹس روہت رنجن اگروال کی بینچ نے دونوں فریق کو سنا تھا۔